श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री कल्याण राय प्रभु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोपीनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री रघुनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। अथ श्री सर्वोत्तम स्तोत्रम। प्राकृत धर्मानाश्रय प्राकृतं किल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यं तच्चुतं साकृतिस्तौमि कलिकाल तमश्चन्न दृष्ट्वा विदुषामपि सम्प्रत्य विषयस्तस्य माहात्म्यं समकुर्वन्ति दयया निजमाहात्म्यं करिष्यन् प्रकटं हरि मान्या यदा तदा स्वास्यं प्रादुर्भूतं चकारहि तदुक्तमपि दुर्बोधं सुबोधं स्यात् यथा तथा तन्नामाष्टोत्तरशतं प्रवक्ष्याम्यखिलादरम् ऋषिरग्निकुमारस्तु नाम्नां छन्दो जगत्यसौ श्रीकृष्णास्यं देवता च बीजं कारुणिकः प्रभु विनियोगो भक्तियोगः प्रतिबन्धविनाशने कृष्णाधरामृतास्वाद सिद्धिरत्र न संशयः आनन्दः परमानन्दः श्रीकृष्णास्यं कृपानिधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृतिमात्रार्तिनाशनः श्रीभागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण साकार ब्रह्मवादेक स्थापको वेदपारः मायावाद निराकर्ता सर्ववादी निरासकृत् भक्ति मार्गाब्जमार्तण्डः श्रीशुद्धाधृतदीक्षमा अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभे कृतमानवः अंगीकृतो समर्यादो महाकारुणिको विभुः अधेयदानदक्षश्च महोदार चरित्रवान् प्राकृतानोपलिव्याज मोहितासुरमानुषः वैश्वानरो वल्लभाख्य सद्रुपो हितकृत्सताम् जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृन्निखिलेष्टद सर्वलक्षण संपन्न श्रीकृष्ण ज्ञानदो गुरु स्वानंद तुंदिल पद्म हृदायत विलोचन कृपादृष्टि संहृष्ट दास दासी प्रिय पति दोषदपात संतुष्ट भक्त सेवित सुर सेव्यो दुराराध्यो दुर्लभी सरोध उग्र प्रतापो वाकसीधु पुरीताशेष सेवक श्री भागवत पीयूष समुद्र मतन क्षम तत्सारभूतराशस्ते भावपूरित विग्रह सान्निध्य मात्र दत्त श्री कृष्ण प्रेमा विमुक्ति रासलीलैकतात्पर्य कृपये तत्कथा प्रद विरहानुभवैकार्थ सर्वत्यागोपदेशः भक्त्याचारोपदेष्टा च कर्म मार्ग प्रवर्तक यागादौ भक्ति मार्गैक साधनत्वोपदेशक पूर्णानंद पूर्णकामो वाक्पते विबुधेश्वर कृष्णनाम सहस्रस्य भक्ता भक्त परायण भक्त्याचारोपदेशार्थ नाना वाक्य निरूपक स्वार्थोजिताखिल प्राण यस्तादृशवेष्टितः स्वदासात् कृताशेष साधन सर्वशक्ति भुवि भक्ति प्रचारैक कृते स्वान्वय कृत्पिता स्वशेषापिताशेष स्वामात्म्यं स्मयापः पतिपार लौकिकैः कदानकृत् निगूढहृदयोऽनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशय उपासनादि मार्गादि मुग्धमोह निवारक भक्तिमार्गे सर्वमार्ग वैलक्षण्यानुभूतिकृत् प्रदक्षिण मार्गोपदेष्टा श्रीकृष्ण हार्दवे प्रदीक्षानिकुञ्जस्थ लीलारस सुपूरितः तत्कथाचित्तचित्तस्तद्विस्मृतान्यो व्रजप्रियः प्रिय व्रजस्थिति पुष्टि लीला कर्तारः प्रिय भक्तेच्छापूरकः सर्वाज्ञातलीलोति मोहन सर्वासक्तो भक्तमात्र सक्तः पतितपावन
स्वयशोकान् संहृष्ट हृदयाम्भोजविष्टर यशः पीयूषलहरीर्नाभिधान्यरसवर लीलामृतरसादाधिकृताखिलशरीरभृत् गोवर्धनस्थिति उत्साहस्तल्लीला प्रेमपूरितः यज्ञभोक्ता यज्ञकर्ता चतुर्वर्ग विशारद सत्यप्रतिज्ञ स्त्रीगुणातीतो नया विशारद स्वकीर्तिवर्धनस्तत्त्वसूत्रभाष्य प्रदर्शकः मायावादाख्यतुलाग्नि ब्रह्मवाद निरूपकः अप्राकृताखिलाकल्पभूषितः सहजस्मितः त्रिलोकी भूषणं भूमि भाग्यं सहज सुंदरम् अशेष भक्त संप्रार्थ्य चरणाब्जरजोधन इत्यानंद निधे प्रोक्तं नाम्नामष्टोत्तरं शतम् श्रद्धा विशुद्ध बुद्धिर्य पठत्यनुदिनं जन सततेकमना सिद्धि मुक्तां प्राप्नोत्य संशय तदप्राप्तो वृथा मोक्षस्तदाप्तो तद्गतार्थता ततः सर्वोत्तमं स्तोत्रं जप्यं कृष्णरसार्थिभिः इति श्रीमदाग्निकुमार सर्वोत्तम स्तोत्र। विद्या भागवतावधि सुकविता गोविंद गानावधि कीर्तिदास कथावधि चतुष्टा श्री कृष्ण सेवावधि लाभस्तत्प्रणयावधिर्महता श्रीमत् किशोरावधि भक्ति क्वाप्यनुरागिनी ब्रजपते श्री विठ्ठलेशावधि। शरण मार्ग के उपदेशकर्ता ऐसे पृथक शरण मार्गोपदेष्टा श्रीमद् महाप्रभु के इस नाम का हम पूर्व 2 दिनों से चिंतन कर रहे हैं, जिसमें शरण के शरणागति के भिन्न भिन्न प्रकारों का तात्पर्य क्या है, न्यासादेश आदि में श्री आचार्य चरण क्या आज्ञा करते हैं, भगवद गीता के वचन, श्रीमद् भागवत के वचनों का पूर्व में हमने चिंतन किया। अष्टाक्षर मंत्र के निरूपण में अष्टाक्षर तो अनेक प्रकार के हैं, 8 अक्षरों के मंत्र, परंतु हमारा जो अष्टाक्षर है उस अष्टाक्षर का एक नाम शरण अष्टाक्षर मंत्र भी है, यानी जिसमें श्री कृष्ण मंत्र रूप हैं और उसमें शरणम मम वो हमारी क्रिया, ऐसे मंत्र के अष्टाक्षर मंत्र के दान द्वारा, उसकी दीक्षा द्वारा श्री आचार्य चरण पुष्टि भक्ति का उपदेश करते हैं। कल श्री हरिराय चरण के वचनों का हमने चिंतन किया था और फिर सत्संग को हमने विराम दिया था, वहीं से पुनः आज प्रारंभ करेंगे। श्री हरिराय चरण आप आज्ञा करते हैं, स्वरूप मात्र परता तात्पर्य ज्ञान पूर्वकम धर्मनिष्ठा यत्र नैव पुष्टि मार्ग स कथ्यते, यानी कि जिस वैष्णव का मानसिक चिंतन केवल श्री कृष्ण के स्वरूप का ही होता है और उस चिंतन में भी प्रभु के रसात्मक तात्पर्यों का, लीला स्वरूप गुण आदि का ही चिंतन करता है, और जिस मार्ग में सेवक धर्मों में निष्ठा नहीं रखता उसे पुष्टि मार्गीय कहा जाता है, कहते हैं, पुष्टि मार्ग कहते हैं। यानी और सभी गुण अवगुण विषय, सभी प्रकार के धर्म आदि विचारों का चिंतन करना वो प्रारंभिक अवस्था है। ये करना, ये नहीं करना, ये करना विवेक है, ये करना अविवेक है, ये उचित है, ये अनुचित है, ये सभी बातें इस प्रकार हमने कल पूर्व में चिंतन की थी। वो सभी बातों का चिंतन करते रहना वो प्रारंभिक औपचारिक मर्यादा आदि मार्ग के अनुसार प्रारंभिक अवस्था है, परंतु उन सभी का परित्याग होते हुए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, जो प्रथम पद है इस श्लोक का भगवद गीता के, तद अनुसार एकमात्र मेरा शरण तू स्वीकार कर, सभी धर्मों का परित्याग कर, मैं ही तेरा धर्म हूं। जब ये वाक्य स्पष्ट होता है तभी श्री आचार्य चरण आप चतुश्लोकी में आज्ञा करते हैं कि सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः स्वस्यायमेव धर्मो ही नान्य क्वापि कदाचन, और कुछ भी हमारा धर्म नहीं है, केवल और केवल व्रजाधिप ऐसे श्री गोवर्धनधर श्री कृष्ण की सेवा ही हमारा सबसे बड़ा स्वधर्म है, इनका भजन ही सबसे बड़ा स्वधर्म है। उससे विशिष्ट
और कोई भी बात का चिंतन जब जीव कर रहा है तो कहीं न कहीं उपासना आदि मार्गों में उसकी प्रवृत्ति, कर्म ज्ञान आदि मार्गों में उसकी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। भक्ति मार्ग का वहाँ केवल भाव है, परंतु भक्ति मार्ग वो नहीं है। भक्ति मार्ग केवल वो है कि जहाँ स्नेहात्मिका भगवत सेवा और भगवत स्वरूप का ही मानसिक चिंतन है, वही पुष्टि मार्ग का शरण मार्ग है। एकमात्र शरण श्री कृष्ण रह जाएं, उसके अतिरिक्त और कुछ न हो, वही पुष्टि मार्ग है। अथवा शरण मार्ग का अधिकारी एक दीन हो सकता है। जब तक मानव धर्मावलंबी रहता है तब तक उसमें सूक्ष्म अभिमान की वासनाएं जागृत रहती है और वह अपने आप को धर्मिष्ठ समझता है और सोचता है कि मेरे ऊपर आने वाली समस्त विपत्तियों का समूल नाशपूर्वक मेरा सब प्रकार से रक्षण मेरे द्वारा अनुष्ठान किया हुआ मेरा धर्म ही करेगा। यानी पहली बात तो यहाँ अहंकार जो धर्मनिष्ठ होता है, जो धर्म का पालन करते हैं, बहुत विरले ऐसे होते हैं कि जिनमें धर्म का पालन करके अभिमान नहीं आता। धर्म का पालन करते हैं और फिर ये जब गिनाने लग जाते हैं कि मैं धर्म कर रहा हूँ और तू अधर्म कर रहा है, वहीं से उसका प्रारंभ होता है। कोई कहता है कि वो तो सखड़ी भोगनी सेवा धरो छो, તમે विशेष धराओ छो, वहां से इसका प्रारंभ होता है। तो ये जो कंपैरिजन है, द्वैत भाव है, दोष बुद्धि है, वहां से इसका अभिमान का प्रारंभ होता है। जो दर्शन कर रहा है केवल उसको अभिमान है कि कम से कम मैं दर्शन तो कर रहा हूं। जो कुछ नहीं कर रहा है उसको ये अभिमान है कि તમે કરી રહ્યા છો તો શું થયું, મને હું તો તેમ પણ સુખી છું। यानी व्यक्ति कहीं से भी अभिमान के लिए रास्ता निकाल ही लेता है, या ऐसा कहें कि अभिमान कहीं से भी खुद का रास्ता बना लेता है तो भी उचित होगा। तो यहाँ जो धर्म का मार्ग चुनता है, धर्मावलंबी होता है, यहाँ ये कहने का तात्पर्य बिल्कुल नहीं कि हमें अधर्मी बन जाना है या धर्म मानना नहीं है, परंतु हमारा धर्म श्री कृष्ण को बना लेना है, वो यहाँ कहने का तात्पर्य है। तो जो केवल धर्मावलंबी हैं तो सूक्ष्म अभिमान वासनाएं जागृत रहती हैं और ये भी विचार रहता है कि मैंने जो धर्म का कार्य किया, मैंने इतना दान पुण्य तप आदि किया, मैंने सत्य का पालन किया, असत का त्याग किया, ये सब धर्म के कार्य मैंने करने पर मैं विपत्तियों से बचा हुआ हूँ, या कोई भी अड़चन आएगी, कोई भी तकलीफ आएगी तो मेरा जो धर्म जो मैंने किया है, मैंने जिसका आचरण किया है, जहाँ तक वो मैंने किया हुआ आचरण आएगा वो मेरा रक्षण करेगा। वहां तक संपूर्ण रूप से वो विपत्तियों में गिरा हुआ वो अपने धर्म को ही अपना आश्रय मानेगा। भला इन विचारों में दीनता की गंध भी नहीं आती, यानी इसमें विवेक या दीनता, दैन्य भाव यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए अर्जुन के प्रति श्री कृष्ण कहते हैं कि तू सभी धर्मों का अवलंबन छोड़ दे। अर्जुन अलग अलग प्रकार से कहीं अपना राज्य धर्म निभा रहा था, कहीं अपना पुत्र धर्म निभा रहा था, कहीं अपना क्षत्रिय धर्म निभा रहा था। ये सभी प्रकार के धर्मों का भगवान ने कहा कि मैं ज्ञान योग तुझे समझा रहा हूँ, कर्मयोग 3-3 अध्यायों के अंतर से भगवान ने समझाए, पर नहीं समझा तभी भगवान को ये उपदेश करना पड़ा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज। अब तो अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तेरे सभी पातकों का, सभी तेरे जो पाप हैं या जो भी अड़चने हैं उसका मैं निवारण करूंगा, तो उसकी चिंता मत कर। तो ऐसा मत मान कि धर्म को तू आचरण करेगा, धर्मावलंबी बनेगा, अन्य सभी प्रकार के तेरे धर्मों को तू निभाएगा तो तेरे पाप में से तुझे मोक्ष मिलेगा। मैं अकेला ये सामर्थ्य रखता हूं तेरे सभी पापों को नष्ट करने का। इसीलिए सिद्धांत रहस्य में भगवद आज्ञा क्या हुई? ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयोः सर्व दोष निवृत्ति रही। तो ये 5 प्रकार के दोष आदि, फिर उसका और विस्तार अलग है, परंतु यहाँ अर्जुन को भगवान ने जो उपदेश किया कि तू सभी धर्मों का अवलंबन उन मार्गों पर चलना छोड़ दे और दीन होकर दैन्य भाव से, जैसे श्री हरिरायचरण आज्ञा करते हैं कि दैन्यमेवेकम अस्माकं हरितोषण साधनम, हरि को प्रसन्न करने का साधन एकमात्र दीनता है। ऐसा ही भगवान कहते हैं कि दीन होकर दैन्य भाव से तू मेरी शरण को स्वीकार कर, प्राप्त कर।
ये पुष्टि प्रकार है कि जहां भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तू शरण ले, अपनी शरणागति देना, ये पुष्टि प्रकार है जो हमने प्रथम दिन चिंतन किया था। दो प्रकारों का, एक भगवान जो देते हैं शरणागति वो पुष्टि प्रकार है, और जीव शरणागति मांगता है वो मर्यादा प्रकार है। तो यह दीन ही शरण का एक यह दीनता ही शरण का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसको सिद्ध करने के लिए आपने समस्त धर्मों का परित्याग कहा है, इसलिए तो आपका नाम दीन वत्सल और दीन बंधु है। अथवा सर्वधर्मों के परित्याग का एक यह भी कारण हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण से भिन्न किसी भी देव का भजन या उसकी अपेक्षा का सर्वथा निषेध करना, क्योंकि अपने इष्ट से भिन्न किसी के भजन करने से अथवा अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसकी अपेक्षा करने से भी शरणागति धर्म नष्ट हो जाता है। अतः सर्वधर्मों का परित्याग करना उचित ही है। ये यहाँ दूसरा भाव, प्रथम सभी प्रकार के धर्मों का, ये सर्वधर्मान परित्यज्य जो भगवान का उपदेश है उसके अनेक प्रकार के अर्थ जीव कर सकता है। उसमें से किन किन अर्थों को हमें यहाँ स्वीकार करना है, तो यहाँ दूसरा अर्थ बताया कि अन्याश्रय के तात्पर्य से हमने अगर श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करी है तो उस शरणागति को दृढ़ बनाने हेतु प्रभु को कहीं ऐसा ना विचार आ जाए कि इसको मेरी आवश्यकता नहीं, इसको जब अपना कोई कार्य पूरा करवाना है तो ये किसी और की शरण चला जाता है, इसने मेरी शरणागति ली तो है पर जी नहीं है, ऐसा विचार प्रभु के मन में जब आता है फिर उनको मनाना बहुत कठिन है। तो यहाँ सर्वधर्मों का परित्याग करना भगवत शरणागति में, श्री कृष्ण की भजन भक्ति में बहुत उचित है, नहीं तो अन्याश्रय का कारण बनता है। अथवा तीसरा अर्थ ये भी होता है कि कष्ट साध्य जो यागादिक क्रिया है, यज्ञ यागादिक कर्म है, जो कष्ट होता है, जिनमें महान परिश्रम होता है, उनमें भगवान के अनुग्रह के पात्र वैष्णव जनों को इच्छा और उद्यम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका सर्वतोमुखी रक्षण भगवान श्री कृष्ण द्वारा संपन्न होता ही रहता है। यानी कोई यज्ञ यागादिक करके और कुछ प्राप्त करने हेतु सकाम करना, सकाम यज्ञ यागादिक अनुष्ठान करना कि आपके इस प्रकार के अनुग्रह का मैं अभिलाषी बनूं, आप मेरा ये कार्य सिद्ध करो, मैं इस बात का अभिलाषी बनूं, ऐसे कुछ हेतु के साथ शरणागति लेना, मैं आपकी शरण में तो हूं पर यह अपेक्षा से कि आप मेरा रक्षण करोगे, वो तो आपका स्वतः धर्म है। वहां आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आप मेरा रक्षण करो, मैं आपकी शरण में हूं। शरण में है उसका आप अपने स्वभाव युक्त ही, वो प्रभु का स्वभाव ही है कि जो शरण में है उसका रक्षण कर लेते हैं, वहां उसको अलग से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे पुष्प को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती सूर्योदय पर कि वो खिले, अपने आप ही वो खिलता है। जैसे समय समय पर चंद्रमा को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि वो अपनी कलाएं बदले, वो उसका जब समय होता है तब वो दूज को दूज के जैसा, पंचमी को पंचमी के जैसा और पूर्णिमा को पूर्णिमा के जैसा, अमावस्या को अमावस्या की तरह वो अपनी कलाओं को बदलता है। तो उस प्रकार भगवान को भी उनके क्या धर्म है वो कहने की आवश्यकता भक्त को विनती करके आवश्यकता नहीं है। भक्त तो अगर शरणागति दृढ़ ले लेता है तो भगवान स्वतः ही उसके सभी प्रकार के जो मनोरथ हैं, सभी प्रकार के जो कष्ट हैं, उनका निवारण करते हैं, क्योंकि सर्वतोमुखी रक्षण भगवान श्री कृष्ण द्वारा संपन्न होता ही रहता है। अतः शरणागति को शिथिल बनाने के लिए उन्हें किसी प्रकार के सकाम यागादिकों को करने के लिए न तो इच्छा करनी चाहिए और न उद्योग ही करना चाहिए, क्योंकि भक्तों का योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करते हैं। पूर्व में हम इसका भी चिंतन कर चुके हैं, योगक्षेम महाम्यहम्। तो योगक्षेम भगवान स्वयं भक्त का वहन करते हैं। कोई भी यज्ञ यागादिक, कोई भी पारायण आदि कोई भी कर्म कार्य हो, उसमें कभी भी
इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है श्री गोपी जन वल्लभ प्रियतान न मम, ये मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, कोई मुझे इच्छा है या कुछ प्राप्त करना है उसलिए नहीं कर रहा हूँ, केवल गोपी जन वल्लभ प्रियतान, मैं उन गोपी जन वल्लभ गोपी जनों के प्राणपति ऐसे श्री कृष्ण का मैं प्रिय बन जाऊं। उनका अगर मैं प्रिय पात्र बन गया तो वो फिर सब संभाल लेने वाले हैं, वो मुझे विश्वास है। तो उनका प्रिय पात्र बनने हेतु जो कुछ यद किंचित हमसे बन पाया वो हमने किया, ये भाव वहां धारण करना आवश्यक है। अथवा मुख्य बात तो यह है कि अन्याश्रय करने पर शरणागति धर्म भंग हो जाता है, वो नष्ट होता है अन्याश्रय जब होता है तब। इसलिए सर्वधर्मों के परित्याग के बहाने शरणागति धर्म को ब्रह्मास्त्र न्याय यानी ब्रह्मास्त्र की तरह समता बताई है। शरणागति अनन्य शरणागति का जो भाव है वो ब्रह्मास्त्र के समान है, जो अन्याश्रय का नाश करता है। जैसे ब्रह्मास्त्र में जरा भी संदेह होने पर वह टूट जाता है और विश्वास करने पर वह ब्रह्मास्त्र विशालकाय पर्वतों को भी खींच लाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की शरणागति प्राप्त करने के बाद विश्वास पूर्वक सभी धर्मों का परित्याग करना चाहिए, जिससे अविश्वास की लहर बाधा न कर सके। श्री महाप्रभु आप आज्ञा करते हैं कि अविश्वासो नैव कर्तव्य, भक्ति में अपनी शरणागति में कभी भी अविश्वास नहीं करना चाहिए। कितना भी बड़ा संकट आ जाए, कष्ट आ जाए, तकलीफ आ जाए तो हम कहें कि ठाकुर जी ने कैसा किया हमारे साथ, तो वहां ये अविश्वास नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ ठाकुर जी ने ऐसा अनुचित किया है। ये विश्वास रखना है कि इसमें से प्रभु ही बाहर निकाले। तो ये विश्वास जब जब टूटता है, तो जैसे ब्रह्मास्त्र का उदाहरण दिया कि ब्रह्मास्त्र में जब अविश्वास होता है उसके चलाने वाले को, तब ब्रह्मास्त्र खंडित होता है, और जब ब्रह्मास्त्र में विश्वास रखता है चलाने वाला, तब वो महान बड़े बड़े पहाड़ों को भी खींच लाता है। तो विश्वास पूर्वक सभी धर्मों का परित्याग करना चाहिए, जिससे अविश्वास की लहर बाधा न कर सके। अतः वेद और मनुस्मृति द्वारा बताए गए जो धर्म हैं वो यहाँ नष्ट नहीं होते, अपितु एक महान शरणागति धर्म के संरक्षण के लिए संपूर्ण धर्मों का परित्याग भूषण है, दूषण नहीं। यानी वेद द्वारा, मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों द्वारा बताए हुए जो धर्म हैं, यहाँ उनके परित्याग करने पर हम उनका अनादर या लोप नहीं कर रहे, परंतु उनका त्याग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन सभी धर्मों का जो पिता है, उन सभी धर्मों का जो मूल है, ऐसे भगवान की हम शरणागति स्वीकार कर रहे हैं। तो यहाँ भगवत शरणागति को स्वीकार करना यानी भगवत शरणागति को धर्म मान लेना, वो यहाँ भूषण बन जाता है, वैष्णव का आभूषण बन जाता है। वो दूषण रूप नहीं कि तुमने धर्म का त्याग कर दिया। जिनकी दृष्टि, जिनकी बुद्धि, जिनका आचरण केवल धर्म तक सीमित है, सामान्य धर्म तक, वो कभी भी भगवत शरणागति तक पहुंचने की बात को स्वीकार नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जिसकी जितनी सीमा है वो उसके बाहर नहीं विचार सकता। भक्ति मार्गीय वैष्णव के लिए उत्तम क्या है, श्रेयस्कर क्या है, वो यही है कि प्रभु की शरणागति को अपना सबसे बड़ा धर्म मानते हुए उसे अपने आभूषण के रूप में पहनकर, और जब वैष्णव अपने जीवन को जीता है तब वो आभूषण उस वैष्णव की कैसे शोभा बढ़ाते हैं, वो ये बताते हैं कि तू प्रभु के चरण का आश्रित है, प्रभु की शरणागति तुझे स्वीकार है, इस बात को बताने के चिन्ह ये हमारे आभूषण। तो अब ये आभूषण कौन से, ये प्रश्न हो तो ये आभूषण हमारे मस्तक पे विराजता हमारा तिलक है, यह आभूषण हमारे कंठ में विराजती हमारी कंठी है, यह आभूषण हमारी वैष्णवीय वेशभूषा है, यह आभूषण हमारे आचरण में आने वाली वैष्णवता का विवेक और धैर्य और प्रभु की शरणागति का अनन्य आश्रय, ये तीनों बातें हैं। हमारा आभूषण वैष्णव का आचरण है, हमारी वाणी है, और हमारा आचरण भगवत सेवा। ये बातें जब जीव जीता है अपने जीवन में, इनका नित्य प्रति अपने जीवन में अनुसरण अनुकरण करता है, तब उसकी भगवत शरणागति वो धारण करता है, केवल उसे मानता नहीं, उसे जीने लगता है। तो ये कुछ बेसिक बातें ऐसी जो एक वैष्णव के आभूषण हैं शरणागति के, उनको अवश्य ही एक वैष्णव को धारण करना चाहिए।
इन्हें धारण करने में न शर्म करनी चाहिए, न इन्हें धारण करने में संकोच करना चाहिए, न इन्हें धारण करने में किसी को ये विचार करना चाहिए कि कोई क्या सोचेगा, क्योंकि जिसको जो सोचना है वो सोचने ही वाला है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जिसकी सीमित बुद्धि है, हम क्यों उसके विचार के कारण अपनी शरणागति का परित्याग करें, अपनी शरणागति के आभूषण को हम त्याग करें। कोई क्या सोचेगा वो उसका विचार है, हमें क्या करना वो अपना स्वतंत्र मत है। आज की 21वीं सदी में तो और अच्छे से ये चीज को हम जी सकते हैं। तो ऐसे भाव से आगे कल चिंतन करते हुए, अभी अधिक विस्तार न करते हुए, पुनः श्री आचार्य चरण के न्यासादेश ग्रंथ आदि के द्रुत उदाहरणों से पृथक शरण मार्गोपदेष्टा शरण मार्ग की पृथकता, भिन्नता और विलक्षणता का चिंतन करते हुए कल सत्संग में आगे बढ़ेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासो होत ही वे, सूर कहा कहे द्विविधा धरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। श्री वल्लभ जी की जय। श्री साईं जी परम दयाल की। श्री यदुनाथ जी